जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा। भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को कार्तिक मास की महिमा और महात्म्य सुना रहे हैं और कहते हैं कि हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस के द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह रो रो कर बहुत विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए हो? मैं अब अकेली स्त्री तुम्हारे बिना क्या करूंगी? मेरे भोजन और वस्त्र की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस तरह विलाप करते हुए वह गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की तरह ही बहुत करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के बाद जब वह संभली तब उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद अब मुझे उनकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए जिससे कि उनकी सदगति हो सके। इसके लिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे जो धन प्राप्त हुआ उससे अपने पिता की और अपने पति के श्राद्ध कर्म आदि किए। उसके बाद वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत किया और कार्तिक के महीने में व्रत किए, उपवास किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक का व्रत तो मुझे बहुत प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आते हैं तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से, व्रत करने से और उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं। यदि उन्होंने कभी कोई पाप भी किया हो तो वो भी स्नान और व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले और भगवान विष्णु की पूजा करने वाले जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी तरह से गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा जी तक तो वह पहुंच गई पर शीत के कारण बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण शिथिल हो गई और तब मेरे यानी भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तब मेरे गण भी इस समय मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे जो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है और हे देवी, तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक के व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था तो इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस समय में जो तुमने दीप दान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हो। पूर्व जन्म में तुमने जो नियम पूर्वक कार्तिक मास का व्रत किया उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए व्रत के फल से बहुत ही थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रत का 16वां भाग भी नहीं होता। इस तरह देवी सत्यभामा भगवान कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। यहाँ पर कार्तिक मास के दूसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। व्रत नियम बहुत करती थी, दान पुण्य भी बहुत करती थी। आए कार्तिक, कार्तिक का स्नान करती थी। जब कार्तिक का महीना आया तब उसने सोचा कि इस बार हरिद्वार गंगा जी के किनारे जाकर कार्तिक का स्नान करती हूँ। तब उसने अपने बेटे से कहा कि मुझे कार्तिक का स्नान करना है, इसीलिए मैं हरिद्वार जाकर रहूंगी। तब उसका बेटा बोला कि माँ, हरिद्वार में तो बड़ी ठंड होती है और वैसे भी
तुम अकेली वहां कैसे रहोगी, तुम मत जाओ। लेकिन माँ बोली कि नहीं बेटा, मैं जरूर जाऊंगी। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का बड़ा पुण्य मिलता है। तब हार थक कर बेटे ने माँ की बात मान ली। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ के लिए थोड़े से लड्डू और सुहाली बना दो। मेरी माँ हरिद्वार रहने जा रही है, वहां रहकर कार्तिक का स्नान करेगी और व्रत पूजा करेगी। व्रत खोलते समय कुछ खा लिया करेगी। बड़े जले भुने मन से उसकी पत्नी ने सास के लिए थोड़े से लड्डू और थोड़ी सी सुहाली बना दी। बेटा अपनी माँ को लेकर हरिद्वार के लिए चल दिया। वहां जाकर उसने अपनी माँ के लिए एक छोटी सी कुटिया बना दी और आसपास वालों से कहने लगा कि मैं अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी माँ का ध्यान रखना। वह अपनी माँ को छोड़कर वहां से आ गया। अब बुढ़िया माई रोज सुबह 4 बजे उठ जाती, उठकर गंगा जी नहाती, भगवान विष्णु की पूजा करती, तुलसी जी की पूजा करती, कार्तिक मास की महात्म्य और कथा करती और सारा दिन भजन कीर्तन करती। ऐसे में ही उसके दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। कार्तिक का महीना पूरा होने को आया, बस 4 दिन बचे थे। रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला तो पूछा कौन है। तब वहां देखा तो एक दिव्य पुरुष खड़ा है। उसने कहा कि मेरा नाम सावन है। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि सावन आया, मुझे तो बहुत भाया। सावन में बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं, भाई बहन की प्रेम को दर्शाते हैं। सावन ने कहा माई मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब बूढ़ी अम्मा ने लड्डू का थाल उसके आगे कर दिया और कहने लगी कि लो तुम लड्डू खा लो। सावन ने एक लड्डू उठाया और उठाकर खा लिया। जब जाने लगा तब झोपड़ी पर एक लात मारी। लात मारते ही झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। दूसरे दिन रात में फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोल के देखा तो फिर कोई दिव्य पुरुष था। बुढ़िया माई ने पूछा कि कौन है। तब उसने कहा कि मैं भादवा हूं। बुढ़िया माई बोली कि भादवा आया भी बहुत सुहाया। इस महीने में भी बहुत तीज त्योहार आते हैं, इस महीने में तो भगवान जन्म पाते हैं। भादवे ने कहा माँ मुझे भूख लगी है। तब बुढ़िया माई बोली कि लो लड्डू तुम भी खा लो। ऐसा कहकर लड्डू का थाल उनके आगे कर दिया। भादवे ने भी एक लड्डू उठाया और खा लिया। जाते समय लोग झोपड़ी को लात मारी तो उसकी दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। तीसरे दिन फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया माई ने दरवाजा खोल के देखा तो फिर कोई दिव्य पुरुष था। पूछा कौन है, तो उसने कहा मैं आसोज हूं। बुढ़िया माई बोली आसोज आया बहुत सुहाया। इसमें पितरों के दिन आते हैं, घर में पितर आते हैं, खूब आशीर्वाद बरसाते हैं। माता घर में आती है, खूब धन दौलत बरसाती है। तब आसोज ने कहा कि बुढ़िया माई मुझे भूख लगी है। तो बुढ़िया माई ने लड्डू का थाल उनके आगे कर दिया और बोली लो भाई लड्डू खा लो। उसने भी एक लड्डू उठाया और खा लिया। जाते समय झोपड़ी को जो लात मारी तो तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। चौथे दिन फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया माई ने दरवाजा खोल के पूछा कि कौन है। तब उन्होंने कहा कि मैं कार्तिक हूं। बुढ़िया माई तो खुश हो गई, बोली कार्तिक आया, मुझे तो बहुत सुहाया। आप ही के लिए तो इतनी दूर हरिद्वार आई हूं। बुढ़िया माई ने कार्तिक की खूब आवभगत की। कार्तिक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया माई ने कार्तिक को भी लड्डू खाने को दिए। कार्तिक ने जाते समय झोपड़ी को लात मारी तो चौथी दीवार भी सोने की हो गई। झोपड़ी की जगह बड़ा महल खड़ा हो गया। करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बुढ़िया माई का बेटा जब उसे लेने आया तो झोपड़ी की जगह पर बड़ा महल देखकर हैरान रह गया। सोचने लगा कि मेरी माँ की झोपड़ी कहाँ गई, मेरी माँ कहाँ गई। आस पड़ोस में पूछा कि मैं अपनी माँ को छोड़कर गया था, उसकी झोपड़ी कहाँ गई। तो सभी कहने लगे कि इस महल में ही तुम्हारी माँ रहती है, तुम अंदर जाकर देखो। उसने अंदर जाकर देखा तो माँ बड़े सुख से बैठी थी। खूब हीरे मोती सोना चांदी हो रहे थे, खूब नौकर चाकर घूम रहे थे। तो उसने पूछा माँ ये सब कैसे हुआ। तब उसने कहा बेटा कार्तिक के भगवान की कृपा हुई है। तब उसने बहुत सारा सोना चांदी इकट्ठा किया और अपनी माँ को लेकर चल दिया।
घर आया तो उसकी बहू तो देखकर हैरान रह गई। सोचने लगी, मुझे पता होता कि कार्तिक स्नान का इतना फल होता है तो मैं अपनी माँ को ना कार्तिक स्नान करा देती। ईर्ष्या के मारे वो तो जल भुन गई और अगले कार्तिक आने का इंतजार करने लगी। जब अगला कार्तिक का महीना पास आया तब बहू अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, इस बार तुम भी कार्तिक का स्नान करने के लिए हरिद्वार में जाकर रहो, पूरे महीने वहीं रहना और आते समय मेरे लिए बहुत सारा सोना लेकर आना। तब उसकी माँ बोली, देख बेटी, तेरी सास तो धर्म कर्म वाली है, पूजा पाठ करती है, एक महीना वहां रह आई। मेरा तो ना मन लगता है पूजा पाठ में और ना मुझे आता है पूजा पाठ करना। लेकिन उसने कहा कि माँ, मुझे नहीं पता, तुम्हें जाकर वहां करना क्या है, तुम्हारे रहने खाने का इंतजाम मैं कर दूंगी, तुम जाकर वहां रह लो और एक महीने बाद खूब सारा धन लेकर आ जाना। उसकी जिद पर उसकी माँ कार्तिक नहाने को हरिद्वार जाने को तैयार हो गई। अब बहू ने बहुत सारा खाने का सामान बनाकर अपनी माँ को दिया और कहना कि दिन भर तुम खाती रहना और थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेना, एक महीना कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसने अपने पति से कहा कि जाओ मेरी माँ को भी हरिद्वार छोड़ आओ। तो बेटा अपनी सास को लेकर हरिद्वार गया और वहां जाकर एक कुटिया बना दी, उसमें अपनी सास को छोड़ दिया। आसपास वालों से बोला कि मैं अपनी सास को लेकर आया हूं, इस बार मेरी सास कार्तिक नहाएगी तो इनका ध्यान रखना। तो लोगों ने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह कार्तिक का जो स्नान था तो सभी लोग उसे जगाने लगे, कहने लगे कि आओ माताजी कार्तिक का स्नान कर लो। तब वो बोली कि ना बेटा, मुझसे तो इतनी सुबह नहीं उठा जाएगा, मुझे तो बड़ी ठंड लगती है, मैं तो ठंडे पानी में नहीं नहा सकती, तुम लोग जाओ। तब वे सब कार्तिक का स्नान करने चली गई। वो बुढ़िया पड़ी सोती रही, सारा दिन सो सोकर निकाल देती, पड़ी सोती रहती और जब भूख लगती तो उठकर कुछ खा लेती। ना कोई पूजा पाठ करती, ना तुलसी सींचती, ना भगवान की पूजा करती, कुछ ना करती, बस पड़ी रहती। इस तरह करते करते पूरा कार्तिक का महीना पूरा होने को आया। अंतिम 4 दिन बचे थे। रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया तो उसने उठकर दरवाजा खोला, उठकर पूछने लगी कि कौन है। तब देखा तो एक दिव्य पुरुष खड़ा था। उसने कहा, मैं सावन हूं। उसने कहा, सावन है तो मैं क्या करूं, सावन में इतने तीज त्योहार आते हैं, खर्चे का काम होता है, बहन बेटी को बुलाओ, खर्चा करो, सिंधारा भेजो, तुम जाओ यहां से। सावन ने कहा, माता जी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब वह कहने लगी कि जितना खाना है उसमें मेरा ही काम चल जाता है, वही बहुत है, तुम्हें कहां से दूं, तुम जाओ यहां से। अब सावन जाने लगा। एक झोपड़ी पर लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार गिर गई। दूसरे दिन फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया माई ने पूछा कि कौन है। उसने कहा, मैं भादवा हूं। उसने भादवे को भी खूब खरी खोटी सुनाकर भगा दिया। उसने भी जाते समय झोपड़ी को लात मारी तो दूसरी दीवार गिर गई। तीसरे दिन जब आसोज आया तब उसने उसे भी भगा दिया। अब उसने झोपड़ी को लात मारी तो तीसरी दीवार भी गिर गई। चौथे दिन कार्तिक आया तब उस बुढ़िया ने दरवाजा खोला तो कार्तिक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो वह कहने लगी, तो मैं क्या करूं, इतनी ठंड में कार्तिक नहाने के लिए यहाँ पड़ी हूं, तो अब तुम जल्दी से मुझे बहुत सारा धन दे दो जिससे कि मुझे यहाँ से छुटकारा मिले। कार्तिक के देवता ने देखा कि बुढ़िया तो धन की भूखी है, नित्य नियम कुछ करती नहीं, पूजा पाठ कुछ करती नहीं, तुलसी में जल तक नहीं देती, सारा दिन सोती रहती है और खाती रहती है। तो कार्तिक के देवता उससे नाराज हो गए और उसे श्राप दे दिया कि जा तू गधी बन जा। जाते समय झोपड़ी को लात मारी तो चौथी दीवार भी गिर गई। कार्तिक का महीना खत्म हुआ। तब बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ मेरी माँ को लेकर आओ और खूब धूमधाम से लेकर आना। जाकर बेटा देखने लगा कि जहां सास को छोड़कर गया था वो तो झोपड़ी ही नहीं है, उस जगह पर तो कूड़े का ढेर लगा है और वहां एक गधी घूम रही है। उसने आसपास वालों से पूछा कि भाई मेरी सास कहाँ गई, मैं सास को छोड़कर गया था कार्तिक नहाने के लिए।
तो सभी लोग कहने लगे कि तुम्हारी सास कार्तिक तो नहाती नहीं थी, सारा दिन बस पड़ी रहती थी, खाती रहती थी, सोती रहती थी। इसी कारण कार्तिक के भगवान नाराज हो गए और उसे श्राप दे दिया। उसी से वह कधी हो गई है। अपनी सास की ये हालत देखकर उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो क्या कर सकता था। वो उस गधी को ही रस्से में बांधकर अपने साथ लेकर चल दिया। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। तब उसका पति कहने लगा कि यही तुम्हारी माँ है। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। बहू को ये बात सुनकर तो बड़ा दुख हुआ कि मेरी माँ की कैसी हालत हो गई है मेरे कारण। तब उसने पंडितों को बुलाया और उसका उपाय पूछा कि ये सब क्या हो गया है और अब सब सही कैसे होगा। तब पंडित कहने लगे कि तुम्हारी माँ को कार्तिक देवता का श्राप लगा है, कार्तिक के महीने का दोष लगा है। अगर कोई कार्तिक नहाने वाली, नित्य नियम करने वाली, तुलसी पूजन करने वाली औरत के नहाए पानी से इसे नहलवाओगी और इससे भी नित्य नियम करवाओगी, कार्तिक की कहानियां सुनाओगी, तभी जाकर इसका ये दोष छूटेगा और ये वापस इंसान बनेगी। तब बहू भागी भागी अपनी सास के पास गई और उनके चरण छूकर कहने लगी कि माताजी, क्या आप अपने नहलाए हुए पानी से मेरी माँ को नहलवा दोगी, मेरी माँ को कार्तिक की कहानियां सुना दोगी। तब उसकी सास कहने लगी, हाँ बेटी, मेरा नहाया पानी तो नाली में ही जाता है, तुम अपनी माँ को नाली के नीचे बैठा देना, उन पर पानी पड़ जाएगा। तब उस बहू ने सास के नहाए पानी से अपनी माँ को नहलवाया और उन्हें पूरे साल तक नित्य नियम करवाया। कार्तिक का महीना आया तो कार्तिक का स्नान करवाया। उसकी सास रोज कार्तिक की कहानियां सुनाती, कार्तिक का महात्म्य सुनाती। कार्तिक की पूर्णिमा आई तब उसकी माँ पर कार्तिक के देवता की कृपा हुई और वो वापस से इंसान में बदल गई। कार्तिक पूर्णिमा पर स्वर्ग से विमान आया और दोनों बूढ़ी महिलाओं को एक साथ लेकर स्वर्ग को गया। हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बूढ़ी माई पर दया की वैसे ही सब पर करना। जैसे बहू की माँ पर क्रोध किया ऐसे किसी की विपन मत करना। बोलिए कार्तिक देवता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक मास के रविवार की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, रविवार की व्रत करती थी। उसके गोबर का नियम था, गोबर से चूल्हा लीपती तभी रोटी बनाकर खाती। उसकी पड़ोसन के पास गाय थी, उसकी यहाँ से गोबर ले आती। एक दिन पड़ोसन ने ईर्ष्या के मारे गाय अंदर बांध ली। बुढ़िया माई को उस दिन गोबर नहीं मिला, ना उसने गोबर मिला, ना उसने चूल्हा लिपा और ना ही बनाया ना खाया। ऐसे ही भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण भगवान आए और पूछा, बुढ़िया माई भूखी क्यों पड़ी है। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरे गोबर का नियम है, चूल्हा गोबर से लीप के तभी रोटी बनाती हूँ और तभी भोग लगा के खाती हूँ। मुझे आज ना गोबर मिला, ना मैंने लीपा और ना खाया। तब भगवान सूर्य नारायण सोचने लगे कि अगर बुढ़िया माई भूखी पड़ी रही तो पड़े पड़े मर जाएगी, मेरे दोष लगेगा। तब सूर्य नारायण बोले कि बुढ़िया माई बाहर निकल के देख, तेरी गोरी गाय और बछड़ा बंधे हैं। गाय ने एक लड़ी सोने की करी, एक गोबर की करी। पड़ोसन ने देख लिया, सोने की लड़ी को पड़ोसन ने उठा लिया, गोबर की लड़ी बुढ़िया ले आई। उसने चूल्हा लीपा, लीप पोत के रोटी बनाई, भोग लगाया और खा ली। अब वो रोज ऐसे ही करने लगी। सूर्य नारायण भगवान सोचने लगे कि मैंने बुढ़िया माई को धन दिया, लेकिन बुढ़िया माई को तो लेना ही नहीं आया। अब सूरज भगवान ने अपनी माया फैला दी और आंधी मेघ बरसा दिए। बुढ़िया माई ने देखा तेज आंधी चल रही है, बारिश हो रही है। तब उसने गाय अंदर बांध ली। अब जब गाय ने एक सोने की लड़ी की, एक गोबर की पोथी की, तब बुढ़िया माई को पता चला। तब उसने सोने की लड़ी भी घर में रख ली और गोबर से चूल्हा लीप के रोटी बना के खा ली। अब पड़ोसन को उस दिन सोना नहीं मिला तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने राजा से शिकायत कर दी कि बुढ़िया की गऊ तो सोना हगती है, ऐसी गऊ तो राजा महाराजा के होनी चाहिए। राजा ने नौकर भेज के गाय अपने घर मंगा ली। राजा बोला कि गलीचे बिछा दो, गऊ तो सोना हगेगी। गाय ने सारा घर गोबर से भर दिया। राजा ने बुढ़िया माई बुलवाई और पूछने लगे कि तुम्हारे घर पर तो सोना हगे, हमारा गोबर से भर दिया। तब वह कहने लगी कि महाराज जी, मेरे तो गोबर का नियम है, गोबर से चूल्हा लीप के खाना बना के खाती हूँ। एक दिन गोबर नहीं मिला तो भूखी पड़ी रही और सो गई।
सपने में सूरज नारायण दिखे और उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई भूखी क्यों पड़ी है। तब मैंने उन्हें बताया कि आज मुझे गोबर नहीं मिला। तब उन्होंने कहा कि बाहर जाके देखो। मैंने जाके देखा तो गाय बछड़ा बंधे थे। अब गाय एक सोने की लड़ी करे, एक गोबर की। पड़ोसन सोने की ले जाती और गोबर की मैं ले आती। एक दिन आंधी तूफान आए तो मैंने गाय अंदर बांध ली। तब जाके मुझे पता चला कि एक सोने की लड़ी और एक गोबर की पोथी करती है। पड़ोसन को उस दिन सोना नहीं मिला तो आपसे चुगली कर दी। मुझे तो सूरज नारायण भगवान ने दी है। तब राजा ने बुढ़िया माई को गायें भी दी और पुरस्कार भी दिया, बहुत सारा धन दिया। पड़ोसन को दंड दिया। जैसे बुढ़िया माई को आए वैसे सबको आना, कहते सुनते हुंकारा भरते को। बोलो सूरज नारायण भगवान की जय हो।